हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मालॉजिक पर। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी। आगे हम जानेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे जो कई बार रिपीट हुई है, और एंड में हम जानेंगे नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। Pharmacology is the science which deals with the drugs and their action on human body or animal. Pharmacology वो ब्रांच है साइंस की या फिर फार्मेसी की जो कि डील करती है ड्रग्स के बारे में और उसके एक्शन के बारे में कि ह्यूमन बॉडी और एनिमल पे उसका क्या एक्शन होता है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड लोगोस। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन और लोगोस से। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इट डील्स विद द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द केमिकल स्टिमुलाई। यानी केमिकल स्टिमुलाई का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या इफेक्ट करता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में। द टू मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी आर फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। दो मेन डिवीजन है इसकी, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, और वी कैन से व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। यानी किसी भी ड्रग का क्या एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, कैसा एब्जॉर्ब हो रही है वो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, मेटाबॉलिज्म कैसा है उसका, और कैसे वो एक्सक्रीट आउट हो रही है ड्रग, उसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में। और हम कह सकते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी का क्या वर्क होता है, क्या एक्शन होता है ड्रग के रिस्पॉन्स में, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। आगे हम जानेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइट ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो ड्रग हमने एंटर की है अपने बॉडी में, उसका क्या मैकेनिज्म है एक्शन का, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका, और कहाँ पे वो अपना एक्शन कर रही है, किस साइड पे, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में। और वी कैन से इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। यह हम कह सकते हैं कि ड्रग क्या करती है, क्या वर्क कर रही है बॉडी में, बॉडी के रिस्पॉन्स में, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में। द ड्रग एडमिनिस्टर्ड आर नॉट हैविंग इफेक्टिवनेस ओनली बट दे हैव ऑल्सो एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। कोई भी ड्रग अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपने बॉडी में तो ज़रूरी नहीं है हमेशा उसका इफेक्टिवनेस ही दिखे हमें, बल्कि कुछ एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी दिखते हैं हमें, और कुछ उसकी टॉक्सिसिटी भी हमें दिखती है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन ह्यूमन बॉडी बाय द ड्रग्स। यानी किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आता है बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे, वो हम सब कहाँ पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट ऑन ह्यूमन बींग। यानी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पे हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि किसी भी ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है किसी भी ह्यूमन बींग पे। नेक्स्ट वन इज ड्रग। यानी अब ड्रग क्या होती है? ड्रग इट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट विच इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग और एनिमल। ड्रग क्या है? ड्रग एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि यूज़ की जाती है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए और प्रिवेंशन के लिए किसी भी डिजीज़ को या फिर किसी भी डिसऑर्डर को बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल में। ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। आगे हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कई बार आते हैं हमारे फार्माकोलॉजी में। फर्स्ट वन इज एगोनिस्ट। It is a molecule that can bind and activate a receptor to induce a biological response. एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट एक मॉलिक्यूल है जो कि बाइंड करती है या तो एक्टिवेट करती है किसी भी रिसेप्टर को ताकि वो एक अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंड्यूस कर सके। द एक्टिविटी मेडिटेड बाय एगोनिस्ट अपोज बाय एंटागोनिस्ट विच इनहिबिट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंड्यूस बाय द एगोनिस्ट। तो जो एक्टिविटी एगोनिस्ट करती है उसको कौन अपोज करता है? एंटागोनिस्ट। यानी अगर जो हमारी एगोनिस्ट है वो किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है तो उसको इनएक्टिवेट करने का काम कौन करता है? एंटागोनिस्ट, ताकि वो जो उसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको इनहिबिट कर सके। नेक्स्ट टर्म इज पोटेंसी। कई बार रिपीट हुई है पोटेंसी। द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑन इफेक्ट ऑफ गिवन इंटेंसिटी। यानी किसी भी एक गिवन इंटेंसिटी का इफेक्ट के लिए कितनी ड्रग रिक्वायर होती है वो हम क्या बोलते हैं? पोटेंसी। यानी कितनी मैक्सिमम ड्रग का अमाउंट हमें रिक्वायर होता है ताकि एक गिवन इंटेंसिटी का एक्शन हम देख सकें उसमें। डिफरेंसेस इन ड्रग पोटेंसी आर एवेल्यूटेड बाय कंपेयरिंग EC50 एंड ED50। यानी किसी भी ड्रग की पोटेंसी में क्या डिफरेंस है, यानी हम कैसी ड्रग को कंपेयर कर सकते हैं कि इस ड्रग की ज़्यादा पोटेंसी है, कम पोटेंसी है, आर इवेल्युएटेड
बाय कंपेयरिंग, हम उसकी EC50 और ED50 को कंपेयर करके हम ड्रग की पोटेंसी निकाल सकते हैं, यानी कौन सा ड्रग ज़्यादा पोटेंट है। तो सबसे फर्स्ट है EC50। इट इज़ नोन एज हाफ मैक्सिमल इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कितना डोज हम किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं ताकि उस दवाई का 50% हमें इफेक्ट दिखे, वो हम पढ़ते हैं EC50 में, या फिर इसको हम EC50 बोलते हैं। और ED50 क्या है? इट इज़ नोन एज द मीडियन इफेक्ट डोज दैट प्रोड्यूस क्वांटल इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कितना हम डोज दे रहे हैं पॉपुलेशन को या फिर किसी पीपल को कि 50% लोगों में उसका इफेक्ट दिख रहा है हमें, उसको बोलते हैं हम ED50। सो आगे हम जानेंगे एफिकेसी के बारे में। द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स, यानी किसी भी ड्रग की कितनी एबिलिटी है ताकि वो एक मैक्सिमल अपना रिस्पॉन्स दे, वो क्या होती है? उसकी एफिकेसी, यानी किसी भी दवाई की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, यानी कितनी ज़्यादा उसकी पावर है कि ताकि वो अपना मैक्सिमल इफेक्ट शो करे, वो हम क्या होती है? उसकी एफिकेसी होती है। डिफरेंस इन ड्रग एफिकेसी आर इवेल्युएटेड बाय कंपेयरिंग द डिफरेंस इन मैक्सिमल रिस्पॉन्स एट हाई ड्रग डोज और कंसंट्रेशन, यानी किसी भी ड्रग की एफिकेसी की डिफरेंस को कैसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग द डिफरेंस इन मैक्सिमल रिस्पॉन्स एट हाई ड्रग डोज और कंसंट्रेशन, यानी उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स क्या आता है अगर हाई डोज दे रहे हैं हम उसका, तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी ड्रग की एफिकेसी निकाल सकते हैं, यानी जो उसके डिफरेंस आता है उससे हम उसकी एफिकेसी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज पार्शियल अगोनिस्ट। दीज आर द अगोनिस्ट दैट प्रोड्यूस लेस देन अ फुल रिस्पॉन्स व्हेन दे फुली ऑक्यूपाई देयर रिसेप्टर। मैंने आपको आगे बताया कि एगोनिस्ट क्या होते हैं कि वो किसी भी रिसेप्टर या तो बाइंड कर लेते हैं या तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। सो पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है कि ये एक एगोनिस्ट ही है, लेकिन ये फुल रिस्पॉन्स से थोड़ा सा हल्का सा कम रिस्पॉन्स जो देती है, यानी लेस देन फुल रिस्पॉन्स, यानी फुल रिस्पॉन्स से जो कम रिस्पॉन्स दे रही है, प्रोड्यूस कर रही है जो एगोनिस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होता है? व्हेन एगोनिस्ट प्रोड्यूस एन एक्शन एंटागोनिस्ट अपोज देयर एक्शन। जब कोई भी एगोनिस्ट कोई एक्शन प्रोड्यूस करता है, शो करता है अपना, तो जो उसको अपोज करने का काम करता है वो कौन करता है? एगोनिस्ट करता है। यानी कोई अगर एक्शन इंड्यूस करा रही है तो उसको रोकने का काम या फिर प्रिवेंट करने का काम एंटागोनिस्ट करता है। सो एंटागोनिस्ट आर द ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर बट डू नॉट प्रोड्यूस अ डिग्री ऑफ रिसेप्टर स्टिमुलेशन, यानी वो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होती है बट अपना एक्शन शो नहीं करती, उसको एक्शन अपना शो नहीं करने देती है, उसको स्टिमुलेट अपना मतलब उसको स्टिमुलेट कर देती है ताकि वो अपना एक्शन शो ना कर सके। सो नेक्स्ट वन इज एडिक्शन। सो ड्रग एडिक्शन इज अ क्रोनिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रग सीकिंग एंड यूज दैट कंपल्सिव और डिफिकल्ट टू कंट्रोल विच शो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। सो जो ड्रग एडिक्शन है एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कि हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं ड्रग सीकिंग, यानी ड्रग की नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्रग सीक हो जाता है, पीपल उसके लिए सीकिंग हो जाता है। एंड यूज़ दैट कंपल्सिव और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और वो कंपल्सिव हो जाती है और बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उसको छोड़ना, और अक्सर उसका हमें हार्मफुल इफेक्ट दिखता है बॉडी पे, हमेशा उसका हार्मफुल इफेक्ट दिखता है हमें बॉडी पे, वो होती है ड्रग एडिक्शन। यानी भी किसी भी ड्रग की एडिक्शन क्या होती है कि उसको नशा मतलब उसको आदत लग जाना उसकी, कि बिना उसके काम नहीं चलेगा, एक कंपलसरी हो जाना और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उसका एक हार्मफुल इफेक्ट आता है हमेशा, वो होती है हमारी ड्रग एडिक्शन। ब्रेन चेंजेस दैट ऑक्यूपाई अकर ओवर द टाइम विद ड्रग्स यूज challenge an addicted person self control, they lose their self control to take drug। ब्रेन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं एक जब हम लगातार उस ड्रग को यूज़ करते हैं, और वो एक चैलेंज होता है एडिक्टेड पर्सन के लिए उसके सेल्फ कंट्रोल को, कि कैसे वो एक अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर देता है उस ड्रग के रिस्पॉन्स में। सो वो क्या होती है? एडिक्शन होती है। सो नेक्स्ट वन इज टॉलरेंस। टॉलरेंस में बी डिफाइंड एज अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू द ऑर्डिनरी डोज ऑफ ड्रग। ये एक तरह का अनयूजुअल रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में, यानी अब हम अगर वो दवाई ले रहे हैं तो उसका कोई एक्शन नहीं शो होएगा। टॉलरेंस मतलब क्या होता है? टॉलरेंस कि हम कोई भी ड्रग लगातार ले रहे हैं, किसी भी ऑर्डिनरी डोज ले रहे हैं हम ड्रग की, तो कुछ टाइम बाद बॉडी में उसकी अनयूजुअल रेजिस्टेंस हो जाती है, वो होती है हमारी टॉलरेंस। द कंटिन्यू एंड रेगुलर यूज ऑफ ड्रग कॉज टॉलरेंस इन बॉडी, यानी हम कंटिन्यू लगातार कोई दवाई ले रहे हैं तो एक टाइम के बाद बॉडी टॉलरेंस शो कर देती है उस ड्रग के रिस्पॉन्स में, विच मीन्स इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर यूजिंग अ एक्स नंबर ऑफ डोज of any drug or specific drug, after some time your body will show tolerance to that x amount of drug।
मान के चलिए कि लगातार आप कोई एक्स नंबर ऑफ डोज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप लगातार 500 mg की पीसीएम ले रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद उस 500 mg का पीसीएम जो उसका एक्शन है, बॉडी उसको टॉलरेंस कर लेगी, यानी बॉडी अब उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेगी, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है आपकी बॉडी पर। तो वो होती है टॉलरेंस। So next one is drug dependence. Drug dependence is the body's physical need or addiction to a specific agent. So drug dependence क्या होती है कि बॉडी की एक फिजिकल नीड बन जाती है और एक एडिक्शन के टाइप का ये कि किसी भी पार्टिकल या फिर स्पेसिफिक एजेंट का हमारे बॉडी में एक फिजिकल नीड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस। यानी वर्ड से पता चल रहा है कि बंदा उसके लिए डिपेंडेंस हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। देयर इज देयरफॉर वर्चुअली नो डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ड्रग डिपेंडेंसी और एडिक्शन में कोई फर्क नहीं है। ओवर द लॉन्ग टर्म दिस डिपेंडेंस रिजल्ट इन फिजिकल हार्म, बिहेवियर प्रॉब्लम एंड एसोसिएशन विद पीपल हु आल्सो अब्यूज ड्रग। यानी कुछ टाइम बाद, लंबे समय के बाद, उस ड्रग का फिजिकल हार्म होता है बॉडी पे और बिहेवियर में चेंज आता है इंसान के, और जो वो वाले पीपल आते हैं जो लगातार इसको यूज़ कर रहे हैं और उनसे उनको एक एब्यूजिव उसकी एक्शन शो करने लग जाती है। आगे है हमारा टैक्सिस फाइलेसिस। द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट शॉर्ट इंटरवल प्रोड्यूस लेस इफेक्ट इज कॉल्ड टैक्सिस फाइलेसिस। यानी लगातार हम कोई दवाई ले रहे हैं, एक रिपीटेड हम दवाई कोई एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी में और शॉर्ट इंटरवल पर, यानी आप हर दिन पर डे 500 mg की कैल्शियम आप ले रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा बॉडी में, उसको बोलते हैं टैक्सीफाइलेसिस। सो नेक्स्ट वन इज आइडोसिंक्रेसी। इट रिफर टू अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन टू द ड्रग दैट अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट हैव नो ऑब्वियस रिलेशनशिप टू द डोज और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। यानी अगर हम कोई दवाई लगातार ले रहे हैं, कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं, तो उसका कुछ टाइम बाद अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी पे या फिर एक स्मॉल पॉपुलेशन पे या फिर किसी भी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट पे। इससे कोई मतलब डोज और ड्यूरेशन पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। यानी आप कितनी भी डोज ले रहे हैं, कितनी भी ड्रग ले रहे हैं, लेकिन कुछ पीपल पे उसका अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन शो होएगा, वो होती है हमारी आइडोसिंक्रेसी। इन दिस प्रोसेस लिवर इज फ्रीक्वेंट टारगेट फॉर टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है कि लीवर को लगातार टारगेट किया जाता है टॉक्सिसिटी के लिए। इट में इंक्लूड ड्रग टॉक्सिसिटी ड्यू टू डिफिशिएंट मेटाबॉलिज्म। और ये ड्रग टॉक्सिसिटी इंक्लूड करती है मतलब मेटाबॉलिज्म इसमें डेफिशिएंट हो जाता है, नोवल ड्रग इफेक्ट आ जाता है इसमें, यानी दवाई का कुछ नया इफेक्ट हो जाता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ड्रग इफेक्ट, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ड्रग इफेक्ट की। डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू द ड्रग, एब्नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। दिस रिएक्शन कैन आल्सो स्टडीड इन टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। आगे जब हम टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग पढ़ेंगे तो वो ये सारी रिएक्शन उसमें भी हम पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एलर्जी। लास्ट वन, एलर्जी। द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस इज अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन एंड दोज एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ इन्फेक्शन इन बॉडी इज नोन एज एलर्जी। जो बॉडी में डिफेंस सिस्टम है हमारी, वो अगेंस्ट है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स की या फिर पैथोजन की, जब वो हमारे बॉडी में एंटर करती है। यानी कोई भी पार्टिकल्स या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में अगर एंटर कर रही है तो उसके लिए हमारे बॉडी क्या होती है, एक डिफेंस बना लेती है ताकि वो कोई इन्फेक्शन ना कॉज करे बॉडी में। उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। यानी एलर्जी क्या है कि बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है कि अगर कोई पार्टिकल्स या फिर कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसके प्रति हम एलर्जी शो कर देते हैं। यानी कई पीपल्स को परफ्यूम से एलर्जी होता है, यानी जब हम उनके बॉडी में परफ्यूम जाता है तो जो उनका इम्यून सिस्टम है वो एक एलर्जी शो करता है कि ये चीज़ फॉरेन पार्टिकल से और हमारे बॉडी में एंटर करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो उसको बोलते हैं हम एलर्जी। द एलर्जी रिएक्शन इज मिसगाइडेड इन दैट दीज फॉरेन सब्सटेंस आर यूजुअली हार्मलेस। यानी एलर्जिक रिएक्शन जो होती है वो हमेशा एक तरह की मिसगाइडेड होती है कि हमेशा अगर कोई सब्सटेंस हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो अक्सर वो चीज़ हार्मलेस होती है। यानी वो हमारी बॉडी हमेशा यही मानती है कि अगर कुछ भी चीज़ हमारे बॉडी में एंटर कर रही है तो हमेशा वो हार्मलेस ही होएगी, तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। सब्सटेंस दैट ट्रिगर एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। जो सब्सटेंस एलर्जी ट्रिगर करते हैं उसको हम एलर्जेंस बोलते हैं। इसमें जैसे कि माइन्यूट पॉलेंस हो गए, डस्ट माइट्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, ड्रग्स हो गए, सर्टेन फूड हो गए, ये सब चीज़ें क्या करती है, एलर्जी कॉज करती है बॉडी में।
सो अब हम जानेंगे नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। नेचर ऑफ ड्रग। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। ड्रग के नेचर पे बेस पे हमने 6 टाइप्स के नेचर ऑफ ड्रग को डिवाइड कर दिया है। सो सबसे फर्स्ट वन इज सिम्पटोमैटिक ड्रग्स। These drugs which are given to treat the symptoms of the disease are called symptomatic drugs। यानी वो दवाई जो किसी सिम्टम्स को ट्रीट कर रही है उसको हम बोलते हैं सिम्प्टोमैटिक ड्रग्स। फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक जो दर्द के लिए लेते हैं, एंटी डायरियल यानी किसी डायरिया के लिए हम ले रहे हैं, यानी किसी सिम्टम्स को जो दवाई ट्रीट कर रही है उसको हम सिम्प्टोमैटिक ड्रग्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव ड्रग्स। दोज ड्रग्स विच प्रिवेंट द कॉज ऑफ द डिजीज आर कॉल्ड प्रिवेंटिव ड्रग्स। यानी वो दवाइयाँ जो प्रिवेंट करें किसी भी कॉज के, डिजीज़ के कॉज को प्रिवेंट करें उसको हम प्रिवेंटिव ड्रग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, ACE इनहिबिटर्स। तो थर्ड वन इज डायग्नोस्टिक ड्रग्स। दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रीजन और कॉज ऑफ एनी डिजीज आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक ड्रग। डायग्नोस्टिक ड्रग वो दवाइयाँ होती हैं जो डिटरमाइन करें कि किस क्या रीज़न है या फिर क्या कॉज है किसी भी डिजीज़ का बॉडी में, उसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक ड्रग। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, यानी हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स यूज़ करते हैं बॉडी में ताकि हम पता लगा सकें कि ये बीमारी कौन सी है या फिर ये डिजीज़ का कॉज क्या है। जो पता लगाता है उसको हम डायग्नोस्टिक ड्रग बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज क्यूरेटिव ड्रग। दीज आर द ड्रग्स और सप्लीमेंट्स विच आर गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़। ये ड्रग्स हो सकते हैं या फिर कोई सप्लीमेंट हो सकती है जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि वो उसका किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर सकें। फॉर एग्जांपल इंसुलिन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, एंटीबायोटिक्स जो हर केस में या फिर किसी भी फ्लू वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। द ड्रग और एनी सब्सटेंस विच आर गिवन टू मेंटेन द हेल्थ आर हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। यानी वो दवाइयाँ जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम ले रहे हैं उसको हम हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन। सो लास्ट वन इज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स और पिल्स विच आर गिवन टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी और आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। यानी ये वो दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन। सो नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ ड्रग। यानी सोर्स ऑफ ड्रग यानी जो ड्रग का सोर्स है वो क्या है, यानी कहाँ से हमें दवाइयाँ मिलती हैं। ये चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो अभी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि प्लांट्स। जो मेजर ऑफ ड्रग हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, प्लांट से। ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। प्लांट कैन बी यूज एज अ थेरेपेटिक रिसोर्स इन सेवरल वेज। हम प्लांट को एक थेरेपेटिक रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं सेवरल वेज में। इट कैन बी यूज एज अ हर्बल टीज और अदर होम मेड रेमेडीज व्हेन दे आर कंसिडर्ड एज अ मेडिसिनल प्लांट। इसको हम एज अ हर्बल टीज की तरह हम मतलब चाय में हर्बल चाय इसको की तरह हम पी सकते हैं या फिर एक होम मेड रेमेडी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको एक मेडिसिनल प्लांट मानते हैं। तो प्लांट कैन बी सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसीजर टू आइसोलेट द कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट विच कैन देमसेल्फ बी एक्टिव एंड यूज डायरेक्टली लाइक अ ड्रग। सो प्लांट में किसी भी प्लांट को हम उसका सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसको जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर जो हमें कंपाउंड जो है इंटरेस्ट की उसको हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको प्योरीफाई कर सकें, उसको आइसोलेट कर सकते हैं ताकि हम उसको यूज़ करें किसी भी किसी भी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए एक एज अ ड्रग इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्विनिन, डिजिऑक्सिन और एर्गोटामाइन, ये सारी क्या है, प्लांट से ली गई दवाइयाँ हैं। सो नेक्स्ट वन इज एनिमल सोर्स। ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। सम एनिमल सोर्स कंटिन्यू टू बी यूज टू प्रोक्योर सम मॉडर्न ड्रग्स बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोसीजर फॉर सिंथेसिस ऑफ सच केमिकल्स। हम कुछ एनिमल सोर्स की जो दवाइयाँ हैं हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हम उसको एज अ मॉडर्न ड्रग की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न ड्रग की जगह यूज़ कर सकते हैं ताकि जो उसकी एक्सपेंसिव जो प्रोसीजर है सिंथेसिस करने का सच केमिकल को उसको हम अवॉइड कर सकें। यानी हम कुछ दवाइयाँ जो एनिमल सोर्स से ले रहे हैं हम उसको यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन की जगह, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन को हमें बनाने के लिए उसको सिंथेसिस करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है उसका। सो हम वहाँ पे एनिमल सोर्स के ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोर्क एंड बीफ pancreas is used for the treatment of diabetes mellitus. Many vaccines and sera are obtained from animals. बहुत सारे वैक्सीन्स और सेरा हम कहाँ से ऑब्टेन करती हैं, एनिमल से। सो नेक्स्ट वन इज मिनरल ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ओरिजिन
मिनरल और देयर सॉल्ट्स आर यूजफुल फार्माकोथेरेपेटिक्स एजेंट, यानी जो दवाइयाँ हमें मिनरल ओरिजिन से मिल रही है वो हमारे क्या आती हैं, मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग्स में आती हैं। सो मिनरल्स और देयर सॉल्ट, यानी मिनरल कोई मिनरल हो गया या फिर उसका सॉल्ट हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी फार्माकोथेरेपेटिक एजेंट की तरह। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट इज यूज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और मैग्नीशियम सल्फेट इज एम्प्लॉयड एज परगेटिव। सो फोर्थ वन इज माइक्रोबियल सोर्स। मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगी, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया। बहुत सारी दवाइयाँ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, फंगी से, मोल्ड से, बैक्टीरिया से मिली हैं। सो ये सब क्या है, माइक्रोबियल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा इसमें एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। सो सबसे फर्स्ट हमारी एंटीबायोटिक है वो हमें कहाँ से मिली थी, पेनिसिलियम नोटेट्रम से। क्लोरमफेनिकोल फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलाई, ये हमें वहाँ से मिलती हैं। सो फिफ्थ वन इज सिंथेटिक सोर्स। द ड्रग यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस आर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। जो दवाइयाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ की जाती हैं वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं। जैसे कि एस्प्रिन हो गई, हमारी ओरल एंटी डायबिटीज़ हो गई। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर प्रोड्यूस सिंथेटिकली बाय केमिकल प्रोसेस। बहुत सारी दवाइयाँ, लगभग मेजर दवाइयाँ जो हमारी सिंथेटिक सोर्स से हमें मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। धन्यवाद।